नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में। दर्शकों, रोज़ाना की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी जानकारी जिसमें हम स्पिरिचुअल विषय पर आधारित चीज़ों पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रदेव से बदला लेने के लिए राहु केतु करते हैं हमला। तो चंद्र ग्रहण से लेकर एक प्रचलित पौराणिक कथा है जिसका जिक्र पौराणिक किताबों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। तो दर्शकों, वो कौन सी कथा है जिसका जिक्र पौराणिक माना जाता है, आज हमारी चर्चा यही रहेगी। दर्शकों, 2021 का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि भारत में इसे उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग मत हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण की घटना के पीछे राहु केतु की अहम भूमिका बताई जाती है, जबकि विज्ञान के अनुसार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु जब देवताओं को अमृत पान कर रहे थे तो देवताओं की लाइन में एक दैत्य भी छिपकर बैठ गया था, जिसे सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था। समुद्र मंथन के दौरान स्वभर्म नामक एक दैत्य ने छल से अमृत पान करने की कोशिश की थी। तब चंद्रमा और सूर्य की इस पर नज़र पड़ गई। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नज़र चंद्रमा और सूर्य की पड़ी, तब चंद्रमा और सूर्य की नज़र पड़ी। इसके बाद दैत्य की हरकत के बारे में चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को जानकारी दे दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत की कुछ बूंदें गले से नीचे उतरने के कारण ये दो दैत्य बन गए और अमर हो गए। सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ केतु के नाम से जाना गया। माना जाता है कि राहु और केतु इसी बात का बदला लेने के लिए समय समय पर चंद्रमा और सूर्य पर हमला करते हैं। जब ये दोनों क्रूर ग्रह चंद्रमा और सूर्य को जकड़ लेते हैं तो ग्रहण लगता है और इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और दोनों ही ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों को करने की मनाही मानी जाती है। ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए? दर्शकों, मान्यता है कि ग्रहण के दौरान तेल लगाना, जल पीना, बाल बनाना, कपड़े धोना और ताला खोलने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण काल में भोजन करने वाले मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उसे उतने सालों तक नरक में वास करना पड़ता है। मान्यता है कि ग्रहण काल में सोने से व्यक्ति रोगी होता है। चंद्र ग्रहण में 3 प्रकार का भोजन करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल आदि नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, हमारी ये जानकारी ग्रहण से संबंधित थी। जैसा कि चंद्रदेव से बदला लेने के लिए राहु केतु क्यों हमला करते हैं, तो ये चंद्र ग्रहण को लेकर एक प्रचलित पौराणिक कथा थी। आप सभी जानते हैं कि 2021 का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगेगा और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि भारत में इसको छाया ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग मत हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण की घटना के पीछे राहु केतु की अहम भूमिका बताई जाती है और विज्ञान के अनुसार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित मानी जाती है। यही प्रचलित कथा समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे तो देवताओं की लाइन में एक दैत्य भी छिपकर बैठ गया, जिसे सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था। और उस दैत्य ने समुद्र मंथन के दौरान स्वभर्नु नामक एक दैत्य था जिसने छल से अमृत पान करने की कोशिश की थी। तब चंद्रमा और सूर्य की इस पर नज़र पड़ गई। इसके बाद दैत्य की हरकत के बारे में चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को जानकारी दे दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत की कुछ बूंदें गले से नीचे उतरने के कारण ये दो दैत्य बन गए और अमर हो गए। सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ केतु के नाम से जाना गया। माना जाता है कि राहु और केतु इसी बात का बदला लेने के लिए समय समय पर चंद्रमा और सूर्य पर हमला करते रहते हैं। तो दर्शकों, ये कहानी पौराणिक कहानी है जिसमें बताया गया कि समुद्र मंथन के दौरान एक राक्षस जो अमृत पान के लिए चुपके से बैठ गया था, जिसको सूर्य और चंद्र ने देख लिया और
उन्होंने भगवान विष्णु को जाकर इसकी जानकारी दे दी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से इस दैत्य का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और भगवान विष्णु ने जैसे ही अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो इस दैत्य का सिर धड़ से अलग हो गया और अमृत की कुछ बूंदें जो उसने पी रखी थीं वो उसके गले से नीचे उतर गईं और वो अमर हो गया। यही सिर वाला हिस्सा राहु कहलाता है और धड़ केतु के नाम से जाने लगा। माना जाता है कि राहु और केतु इसी बात का बदला लेने के लिए समय समय पर चंद्रमा और सूर्य पर हमला करते हैं, और जब ये दोनों क्रूर ग्रह चंद्रमा और सूर्य को जकड़ने लगते हैं तो ग्रहण लगता है और इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और दोनों ही ग्रह कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों को मनाही होती है। दर्शकों, ग्रहण काल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि ग्रहण काल के दौरान आपको तेल नहीं लगाना है, आपको पानी नहीं पीना है, आपको बाल नहीं बनवाने हैं, आपको कपड़े नहीं धोने हैं और ताला भी नहीं खोलना है। ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने हैं ग्रहण के दौरान। दर्शकों, कहा जाता है कि ग्रहण काल में भोजन करने वाले व्यक्ति को अन्न के दाने जितने भी खाता है उतने साल उसको नरक में भोगने पड़ते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि आप ग्रहण पड़ रहा हो और उस समय अगर आप अन्न खाते हैं, आप कोई निवाला, जितने आप निवाला खाएंगे उतने साल आपको नरकवास भोगना पड़ेगा। तो दर्शकों, मेरी आपसे यही विनती है कि ग्रहण काल में आप कतई भी भोजन ना खाएं, वरना आपको नरकवास में रहना पड़ सकता है। और ऐसी भी मान्यता है कि ग्रहण काल में सोने से व्यक्ति रोगी बन जाता है। जी हाँ दर्शकों, कई लोग होते हैं बहुत ही आलसी होते हैं और उनको नींद बहुत प्यारी होती है, चाहे वो कोई भी समस्या आ जाए लेकिन उनको नींद बहुत ही प्यारी होती है। तो दर्शकों, आपको ग्रहण काल में अगर आप में से कोई ऐसा है तो प्लीज़ आप ग्रहण काल में सोने से बचें, वरना आप ज़िंदगी भर के लिए रोगी हो सकते हैं। और दर्शकों, चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर का भोजन करना वर्जित माना जाता है। जी हाँ दर्शकों, कई लोग होते हैं वो भूखे नहीं रह सकते, लेकिन जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो तो आपको 3 प्रहर का भोजन आपको वर्जित माना जाता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल आदि नहीं तोड़ने चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको ये जानकारी नहीं होती है, वो भगवान को पुष्प अर्पित कर देते हैं। कुछ लोग लकड़हारे होते हैं, लकड़ी काटते हैं, कुछ लोग पत्ते तोड़ लेते हैं अपने जो उनके पालतू जानवर होते हैं उनको खिलाने के लिए। लेकिन आपको ग्रहण के दिन ये पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि इनको बिल्कुल छूना और तोड़ना नहीं है। ग्रहण काल में कोई भी आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दर्शकों, तो ये ग्रहण से जुड़ी एक पौराणिक कथा थी जो मैंने आपसे चर्चा की। दर्शकों, हमारी ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पीचों से रजत की रिपोर्ट।